हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। टीजीटी, पीजीटी, सीएसआई और नेट मैथमेटिक्स में प्रश्नों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आज कुछ नए क्वेश्चंस लेते हैं। हमने पिछले वीडियोस में 10 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे। सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक चल रहा है, तो उसमें हम 11th क्वेश्चन पे सीधे आते हैं। ये क्वेश्चंस अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं। मैं अलजेब्रा का टॉपिक पे 50 क्वेश्चंस आपको बता चुका हूँ। इसके बाद और भी चीज़ें बताऊंगा। नेट के भी जो उस कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है मैं उसको डिस्कस करूंगा और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगा। लेकिन अभी सीक्वेंस एंड सीरीज पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने लिखा है, जो यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया है। If P, Q, R, S are in GP, then ये 1 upon P square plus Q square, 1 upon Q square plus R square and 1 upon R square plus S square, ये किस सीरीज में होंगे? AP में, GP में, HP में या नन ऑफ दीज? क्या होगा ये हम देखते हैं। तो ये GP में है, ये हमें पता है। अगर GP में है तो रेशियो कॉमन आएगा। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं, अगर ये GP में है P, Q, R, S, तो हम लिख सकते हैं ये जीपी में है तो कॉमन रेशियो क्या होता है? आगे वाले टर्म को अगर पीछे वाले से डिवाइड कर दिया जाए तो आपका कॉमन रेशियो निकलता है। इसका मतलब है, प्रोसीडिंग को प्रीसीडिंग से डिवाइड किया जाए तो मतलब Q बाई पी इज इक्वल टू R बाई क्यू, Q बाई पी इज इक्वल टू R बाई क्यू इज इक्वल टू S बाई R। ये रेशियो बिल्कुल बराबर होंगे, कॉमन रेशियो के हिसाब से ये बराबर होंगे क्योंकि ये जीपी है। अब चूंकि देखिए हमारा क्वेश्चन क्या मांग करता है, स्क्वायर वाले टर्म है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो आएगा क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई एस क्यू स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। वैसे तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट इसका कर सके, लेकिन अगर नहीं है तो मैं आपको निकालने का भी तरीका बताता हूं। अब क्या है कि यहाँ पे देखिए एडिशन के साइन लगे हैं, तो इसका मतलब है हमें कुछ नियम लगाने पड़ेंगे। तो एक होता है प्रोपोर्शनल रूल, वो हम लगाते हैं। तो बाई प्रोपोर्शनल रूल हम क्या कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कम से कम जो हमको टर्म्स लाने हैं एडिशन में वो हमें दिखना शुरू हो गए। अब देखिए हमें अपने हिसाब से इसको बनाना होगा, जिस हिसाब से ये AP है, GP है, क्या है, HP है, क्या है, ये हमें देखना होगा। तो पहले हम किस तरीके से देखते हैं। अब ये GP में है तो पहले हम GP को ही सोच के चलते हैं, क्योंकि AP में तो बड़ा झगड़ा लग रहा है, AP तो नहीं समझ में नहीं आ रही है, तो GP में करते हैं। लेकिन GP के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ काम करना पड़ेगा। अगर हम इसी सिस्टम में रखते हैं तो ये 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, और ये क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नीचे जाएगा तो 1 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। इसका मतलब है कि हमने पता है कि आगे वाले टर्म्स को पीछे वाले टर्म से भाग देते हैं तब कॉमन रेशियो आपका निकलता है। तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम के आधार पर अगर हम देखें तो 1 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये आपका ऊपर आना चाहिए, और 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये उसके डिवीजन में आना चाहिए। मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम इस गेम को पलट भी सकते हैं। अगर ये बराबर है तो मैं लिख सकता हूं इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस आर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। यह आपका बन जाता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब इधर पलटा तो इधर भी पलटिए, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब देखिए क्या ये इस सिस्टम में फिट हो सकते हैं? जीपी वाले सिस्टम में ही चेक करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं इसको, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 1 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 1 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते भाई? अपॉन में ये है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, इस तरह लिख सकते हैं। और इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर,
और डिवाइडेड बाई 1 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग भाई, इतना तो लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस एंड 1 अपॉन क्यू। अब जरा देखिए क्या ये इन जो टर्म्स हैं इनके कॉमन रेशियो के रूप में लिखा है। देखिए ये सेकेंड टर्म है, अगर मैं कहूँ ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो ये क्या लिखा है आपका a2 बाई a1 नहीं लिखा है। देखिए 1 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये a2 बाई a1 लिखा है। ये क्या लिखा है आपका, ये लिखा है a2 बाई a1, और ये क्या लिखा है 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसका मतलब a3 बाई a2 लिखा है। तो इसका मतलब ये भी कॉमन रेशियो के हिसाब से सेटिंग हो गई इसकी जीपी के हिसाब से। इसका मतलब है ये जो टर्म है ये जीपी में होंगे। ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 के एग्जामिनेशन में पूछा गया एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप डायरेक्ट इसको निकाल दें। तो डायरेक्ट अगर नहीं पता तो मैंने निकालने का तरीका सिखाया और आपको एक रूल भी सिखाया जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रूल। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन था आज का। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 11th क्लास का क्वेश्चन है, जो पढ़ाते होंगे आप भी किस तरीके से, और बच्चे पढ़ते भी हैं 11th क्लास में, तो कायदे से तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि एमएट टर्म एपी का एन है और एनएट टर्म एम है, तो इसका आरएट टर्म क्या होगा। डायरेक्ट आप कई बार इसको लगा चुके होंगे बच्चों के सामने, तो एम प्लस एन माइनस आर, और जो स्टूडेंट्स 11th या 12th के देख रहे हैं तो उनको भी समझ में आ जाना चाहिए कि इसका क्या आंसर है, एम प्लस एन माइनस आर होगा। डायरेक्ट आपको आना चाहिए, लेकिन तब भी मैं इसका तरीका बताता हूँ। आपको दिया है एमएथ टर्म एन है एक एपी का, तो मान लीजिए एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस आपका डी है, तो एमएथ टर्म एन है, दिखा है ना, एमएथ टर्म इज एन और एनएथ टर्म एम है, तो इसको खोलिए जरा, ए प्लस एम माइनस 1d इज इक्वल टू एन और ए प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू एम। दो इक्वेशन बनी आपकी 1 और 2। आप ऐसा करिए कि पहले इससे आप कुछ निकाल लीजिए। चलिए मैं आपको मैं डी निकाल लेता हूँ। तो आप क्या करिए, इसको इस इक्वेशन में इससे इसको घटा दीजिए, तो मैं नीचे लिख देता हूँ ए प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू एम। अब देखिए इसको घटाइए, तो घटाने पे क्या होगा, ए कट जाएगा, इसमें d कॉमन है, तो m माइनस 1 माइनस एन प्लस 1d बराबर ये क्या बनेगा, n माइनस एम बन जाएगा। दिस शोज दैट प्लस 1 माइनस 1 कट गया। अब ये m माइनस एन डी बराबर, इसमें माइनस बाहर लीजिए, m माइनस एन, तो d बराबर आ गया माइनस 1, d माइनस 1 आ चुका है। अब a भी निकला है, तो आरएट टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। तो d की वैल्यू आप किसी में रख दीजिए, जैसे मैं कहूँ कि मैं सेकंड में रख दूं या फर्स्ट, चलिए फर्स्ट में रख देते हैं। तो a प्लस एम माइनस 1 डी है माइनस 1 बराबर n, तो a बराबर क्या आ जाएगा, ए n, और ये आपका उधर जाएगा तो माइनस वाला टर्म प्लस में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा n प्लस m माइनस 1, n प्लस m माइनस 1 a आ गया। अब आरएट टर्म आपको निकालना है टी आर, वो फार्मूला क्या होगा, a प्लस आर माइनस 1 डी। ए कितना आया, m प्लस एम, n प्लस एम माइनस 1, और d है आपका माइनस 1, तो d माइनस 1 रखेंगे तो माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिखिए माइनस आर प्लस 1, माइनस 1 और प्लस 1 कट गया, तो आपका क्या आ गया, n प्लस एम माइनस आर। तो n प्लस एम या m प्लस एन माइनस आर, यही आपका आंसर हो गया। इसमें मैंने फार्मूला जो प्रयोग किया है वो आपका एनएट टर्म का है, एपी का, वो क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, तो उसी फार्मूले का उपयोग किया है। बहुत सरल सा क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आज का रहा। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है, जो यूपी पीजीटी 2002 में पूछा गया। एक अच्छा क्वेश्चन है, लॉग की प्रॉपर्टी से बेस्ड है। आपको ये एक एक्सप्रेशन दी हुई है कि 1 अपॉन लॉग एक्स बेस ए प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स बेस सी इज इक्वल 2 अपॉन लॉग एक्स बेस बी। तो ए बी सी क्या होंगे, एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये बात तो इसकी लॉग की एनालिसिस से समझ में आएगी कि ए बी सी में कौन सा रिलेशन आखिरकार है। ये क्या है, अभी बड़ा कॉम्प्लेक्स रूप में दिया है, लॉगरिथम्स के रूप में दिया है, तो हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं और इसको कुछ छोटा करते हैं, उस हिसाब से हम फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि 1 अपॉन लॉग एक्स बेस है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे, मतलब इसको ऐसे आप फ्रैक्शन में ना लिख करके हम सिंपल टर्म में लिखेंगे,
तो ये क्या होता है, ये परिवर्तित हो जाते हैं, x यहाँ पे a यहाँ पे आ जाता है, मतलब बेस और ये आपके कंटेंट बिल्कुल परिवर्तित हो जाते हैं। log a बेस x हो जाएगा, इसी तरीके से ये log c बेस x हो जाएगा, और ये 2 लिखा है और ये भी पलट जाएगा तो log b बेस x हो जाएगा। अब कम से कम कुछ धरातल में मामला आया कि सबके बेस जो अलग अलग दिख रहे थे नीचे फ्रैक्शनल टर्म में, डिनोमिनेटर में, वो कम से कम x के रूप में आए, तो हम कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, log a बेस x। हाँ, अब इसमें log की प्रॉपर्टी लगाइए सीधे सीधे, log a प्लस log b होता है, log a b बेस समान है तो ये प्रॉपर्टी लगेगी, ac बेस x हो जाएगा। इसमें एक log की प्रॉपर्टी होती है कि n log m इज इक्वल टू log m टू द पावर n, तो आप प्रॉपर्टी लगाइए तो ये पावर में चला जाएगा 2 log b स्क्वायर बेस x हो जाएगा। अब यहाँ पे भी log बेस x है, log बेस x यहाँ पे भी है। अब इसका मतलब है दोनों जगह समान बेस है, बीच में इक्वल का साइन है, तो आपके कंटेंट्स बराबर होंगे। तो इससे आ जाएगा ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और आप जानते हैं किस में आता है, जब ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तभी ये आता है। तो इसका मतलब है कि ये ए बी सी ये क्या होंगे, इन जीपी होंगे, क्योंकि अगर ए बी सी जीपी में होंगे तो आपको पता है रेशियो कॉमन होता है टर्म्स का, मतलब बी अपॉन ए बराबर सी अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आप खुद देख रहे हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन पीजीटी एग्जामिनेशन 2002 में पूछा गया एक अच्छा प्रश्न है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपी पीजीटी 2009 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका एक सीरीज का ही क्वेश्चन है। ये पहले सीरीज पढ़ाई जाती थी इंटरमीडिएट में, फर्स्ट ईयर इंटर के सिलेबस में हुआ करती थी, जिनको हम मिसलेनियस सीरीज के नाम से जानते थे, विविध श्रेणियों के नाम से, उसी का क्वेश्चन है। आप देखिए इस क्वेश्चन में बहुत खास बात है कि इसका nth टर्म हमको दिया गया है, बस हमारा काम इसी से हो जाएगा। हम जानते हैं कि nth टर्म इसका दिया हुआ है 3n डॉट 3n प्लस 3 इस सीरीज का दिया हुआ है ना। तो अब हमें कुछ सोचना नहीं है, बस हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो आप s बराबर इसमें सिग्मा ऑपरेट कीजिए, सिग्मा tn बराबर सिग्मा क्या हो जाएगा 3n प्लस 3। आप क्या करिए कि इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, सिग्मा n के ऊपर ऑपरेट होगा, 3n प्लस 3 है तो 9n इंटू n स्क्वायर, तो सिग्मा n स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट होगा, फिर 9, फिर देखिए 9 है तो 9 सिग्मा n हो जाएगा। या आप 9 को बाहर भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, 9 को आप बाहर ले लीजिए तो बनेगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। आप जानते हैं कि फर्स्ट यहाँ पे n नेचुरल नंबर से संबंधित होता है, तो इसमें आप जानते हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर फार्मूला होता है 1/6 nn प्लस 1 2n प्लस 1, ओके, और प्लस इसके बाद ये आपका सिग्मा n का फार्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स nn प्लस 1/2, ओके। अब इसमें क्या कॉमन है, आप देख रहे हैं इसमें क्या कॉमन है, देखिए एक तो 2 भी हम बाहर निकाल सकते हैं इसके, तो या हम सीधे सीधे करें 9nn प्लस 1 कॉमन है, nn प्लस 1 कॉमन है, और हम इसमें 2 भी बाहर ले सकते हैं नीचे से, तो 2 भी कॉमन आ गया, तो अंदर कंटेंट क्या बचा 2n प्लस 1, 2 3 जा 6/3 और प्लस nn प्लस 1/2 पूरा कॉमन है, तो ये आपका 1 बन गया, ओके, ये आपका 1 बन गया। इसका हम एलसीएम लेते हैं तो आपका क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू 9/2 n प्लस 1, उसके बाद इसका एलसीएम लीजिए तो एलसीएम आएगा 2n प्लस 1 और प्लस 3 आएगा, 2n प्लस 1 प्लस 3 2n प्लस 4 आएगा, 2n प्लस 4 आएगा, और बाई में क्या हो जाएगा, बाई में आपका 3 लगेगा, बाई में 3 लग जाएगा। अब देखिए काटिए पीटिए इसको, तो 3 3 जा 9 होता है, और आपका ये आपका मैं ऊपर लिख देता हूँ 3 3 जा 9 होता है, तो आपका बनेगा 3/2 n प्लस 1, इसमें से 2 बाहर ले सकते हैं आप, तो 2 इंटू n प्लस 2 बनेगा, 2 2 कैंसिल हो गया, तो आपका रिजल्ट आया फाइनल 3n प्लस 1 n प्लस 2। और देखिए इसमें कोई ऑप्शन ऐसा है 3n प्लस 1 n प्लस 2, ये पहला ही ऑप्शन है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये पीजीटी 2009 में पूछा गया एक अच्छा प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। ये यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया एक अच्छा प्रश्न है। द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस सीरीज इज ग्रेटर देन 700 इज इक्वल टू, मतलब
ये जो सीरीज है, ये इसका जो सम है वो 700 से बड़ा होगा जब n की जो लीस्ट वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, ये क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे, सीरीज को पहचानते होंगे, ये जीपी ही है, कॉमन रेशियो इसका 3 है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। देखिए लिखा तो नहीं है जीपी, लेकिन आप देखिए 3/1 बराबर 3 स्क्वायर बाई 3 बराबर 3 क्यूब बाई 3 स्क्वायर, रेशियो कॉमन आएगा 3 आ जाएगा, कॉमन रेशियो आ रहा है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, इसमें टर्म्स कितने हैं, nth टर्म आपका इसी रूप में होता है ar की पावर n-1, वो भी सही जगह लिखा हुआ है, मतलब टर्म्स आपके n है, तो इसका सम क्या होता है, यहाँ पे 3 है, कॉमन रेशियो r ग्रेटर देन 1 है, तो आपका फार्मूला क्या लगेगा, Sn इज इक्वल टू a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये आपका 700 से बड़ा है, ये आपका 700 से बड़ा दिया हुआ है, तो इसका मतलब a क्या है, ये फर्स्ट है 1 है, ये आपका r3 है, तो 3 की पावर n-1, नीचे 3-1 इज ग्रेटर देन 700, ये आएगा, फिर 3 की पावर n-1 अपॉन 2 ग्रेटर देन 700 आएगा, फिर 3 की पावर n-1, ये इनइक्वालिटी है, आप क्या करें, इस 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 की पावर n-1 ग्रेटर देन 1400 आपका आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को गौर से देखिए, 3 यहां n की क्या ऐसी वैल्यू लें कि 3 की पावर n है, n की ऐसी कौन सी वैल्यू लें और लीस्ट लें कि ये जो आपका टर्म है 3 की पावर n-1 वो 1400 से बड़ा है। तो आप देखिए ऑप्शन से ही गौर फरमाइए, 4 क्या होता है भाई, 3 की पावर 4 करें तो 3 3 9 3 27 81 तो होता है, 81 में 1 घटाएंगे, 81 में 1 घटाएंगे तो 80 आएगा, 1400 से बड़ा होगा नहीं, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। फिर 3 की पावर 5 कितना होता है भाई, इसमें और 3 से 3 1 3 3 243, 243 से भी काम नहीं चलेगा, 242 1400 से बड़ा नहीं हो जाएगा। इसके बाद हम 6 लेते हैं भाई, तो 6 क्या होगा, 3 की पावर 6 कितना होता है, यह आपका 3 की पावर 5 243 है, ये आपका हो जाएगा 3 3 3 9 3 4 12 2 लगाई 3 729 होता है, तो 729 में से 1 घटाएंगे तो वो भी आपका 728 आएगा, 1400 से बड़ा नहीं आएगा। इसका मतलब लास्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन आप देख भी सकते हैं इसको कि 729 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 27, देखिए अगर करेंगे तो निश्चित रूप से भाई 729 का दुगना ही आपका 1400 से बड़ा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से बड़ा होगा। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 7 है, और यही सबसे लीस्ट वैल्यू है जिसके लिए ये जो टर्म है 3 की पावर n-1 वो 1400 से बड़ा होगा। अगर मैं आगे भी ले लूं, n को 8 ले लूं तभी बड़ा होगा, लेकिन आपसे लीस्ट वैल्यू पूछी है, इसका मतलब इसकी लीस्ट वैल्यू 7 है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। करके कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके प्लीज जरूर पूछिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।